मध्य प्रदेश के कूनो में एक और चीते ने तोड़ा दम। मादा चीता धात्री की गई जान। अब तक 9 की मौत। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक और चीते की मौत हो गई है। मार्च के बाद से चीतों की मौत का ये नवा मामला है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चीता को ये एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। दरअसल देश में 1952 के बाद से विलुप्त हुए चीतों को फिर से बसाने के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 91 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से चीतों को बसाने की कोशिश की गई है। कूनो में चीता शावकों के जन्म के बाद इस परियोजना को सफलता मिलती दिखाई दी थी, लेकिन बीते 4 महीनों से लगातार एक कर हो रही चीतों की मौत से अब चीता प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक और मादा चीता टिब्लिसी की मौत हो गई। बीते 4 महीनों में श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में 6 चीते और 3 शावकों की जान जा चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में रखे गए सभी 14 चीते, जिनमें से 7 नर और 6 मादा और 1 मादा शावक स्वस्थ है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण कूनो की वन्य प्राणी चिकित्सक टीम और नामीबियाई विशेषज्ञ कर रहे हैं। बाड़ों के बाहर घूम रहे 2 मादा चीतों को नामीबियाई विशेषज्ञ एवं कूनो वन्य प्राणी चिकित्सक एवं प्रबंधन टीम लगातार फॉलो कर रही है। उनकी हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें फिर से बाड़े में लाने के प्रयास हो रहे थे। इन दोनों में से बुधवार सुबह एक मादा चीता टिब्लिसी मृत पाई गई है। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में पिछले 4 महीने में 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इसमें 6 चीते और 3 शावक शामिल हैं। अब कूनो नेशनल पार्क में 14 चीते और 1 शावक बचा है। 26 मार्च को साशा की किडनी इन्फेक्शन से मौत। 23 अप्रैल नर चीता उदय की दिल के दौरे से गई जान। 9 मई मादा चीता दक्षा की मेटिंग के दौरान मौत। 23 मई ज्वाला के एक शावक की मौत। 25 मई ज्वाला के 2 और शावकों की मौत। 11 जुलाई नर चीता तेजस की जान गई और 14 जुलाई को मेल चीता सूरज ने दम तोड़ा। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से 6 की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भारत में पैदा हुए 4 में से 3 शावकों की मौत भी हो चुकी है। यानी अब तक कुल 9 चीतों की मौत कूनो नेशनल पार्क में हो चुकी है। मौजूदा हालातों में एक शावक सहित 10 चीते कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रह रहे हैं। निर्वा लापता है। 3 अन्य चीते कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में रह रहे हैं। मिसिंग चीते की तलाश ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड टीम कर रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। यानी कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो मौतें हो रही हैं वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही हैं, मगर अब थोड़ा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वैसे जो इसका मास्टर प्लान बना है उस योजना में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि रिहेबिलिटेशन 50% भी हो जाता है तो ये सफलता मानी जाएगी। मगर अभी लगभग 1 साल होने जा रहा है और उसके अंतर्गत लगभग 25% 30% पॉपुलेशन की मृत्यु होना ये चिंताजनक बात है और इसका गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं उनको एनालाइज करना चाहिए और उन कमियों का खोजना चाहिए जिसके कारण ऐसा हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कूनो में चीतों की मौत पर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार से कहा था राजनीति से ऊपर उठकर कूनो से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए।
क्यों नहीं आप राजस्थान में कोई अच्छी जगह ढूंढते, सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में विपक्षी दल कांग्रेस की सरकार है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रस्ताव पर विचार न करें। कोर्ट ने कहा था कि अफ्रीका, नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे उनमें से 40% की मौत हो चुकी है। इन्हें भारत लाए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। मौतों का ये आंकड़ा अच्छी बात नहीं है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी कोर्ट में पेश हुए थे। क्योंकि प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए मीडिया का भी और जनता का भी और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उसका भी इन पर ध्यान लगा हुआ है। और जो एक प्रजातंत्र में, स्वस्थ प्रजातंत्र में अच्छी बात है, मगर निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को फेल्योर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं और कोई भी रिसर्च जो है, आप देखेंगे रिसर्च में 100 बार फेल्योर होते हैं, उसके बाद रिसर्च में कोई चीज़ आके निकलती है। इसी तरह से ये एक तरह का अनुसंधान है, एक रिसर्च है और ये अच्छा प्रोजेक्ट है और अभी इसको कतई फेल्योर नहीं माना जा सकता। देश में 1952 के बाद से विलुप्त हुए चीतों को फिर से बसाने के उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 91 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट से चीतों को बसाने की कोशिश की गई है। कूनो में चीता शावकों के जन्म के बाद इस परियोजना में सफलता मिलती दिखाई दी थी, लेकिन बीते 4 महीनों से लगातार एक कर हो रही चीतों की मौत से अब चीता प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।